बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डोंट से अ वर्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1991 में, जहां पर एक 10 मिलियन के बेशकीमती जेम को हीरे को चुराता है, लेकिन वो उस हीरे को अपने बॉस को, जिसका नाम पैट्रिक है, उसे नहीं देते, बल्कि उसे डबल क्रॉस करके वहां से ले जाते हैं। और अब कहानी जाती है 10 साल आगे, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर को जिसका नाम है नेथन। नेथन एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट है जो मैनहट्टन में बहुत फेमस है, क्योंकि वो अपने काम का माहिर है। उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका परिवार बहुत खुश है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी उससे बहुत प्यार करते हैं। नेथन जब भी अपने घर जाता है तो उसकी बेटी छुप जाती है। नेथन उसे ढूंढने का बहाना करता है, जिसके बाद वो उसे ढूंढ लेता है और ये दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। नेथन की पत्नी के पैर में प्लास्टर होता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। नेथन अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता है। अब अगले दिन नेथन को उसका कोलिग, जिसका नाम डॉक्टर लुइस है, वो अपने पास बुलाता है और उसे एक नई पेशेंट से मिलवाता है जिसका नाम है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ बहुत वक्त से मेंटली डिस्टर्ब है और इसीलिए वो चाहता है कि उसका इलाज और कोई नहीं बल्कि नेथन करे, क्योंकि नेथन अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। डॉक्टर लुइस नेथन को कहते हैं कि तुम्हें इस केस को बहुत ही आराम से हैंडल करना होगा, क्योंकि एलिजाबेथ ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे। उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था और पिछले कई सालों से उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। नेथन कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि एलिजाबेथ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद वो एलिजाबेथ के पास जाता है और उसका नाम पूछता है, साथ ही एलिजाबेथ से और भी सवाल पूछता है। एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें कुछ बताऊंगी। वो पूछता है कि तुम क्या जानती हो। एलिजाबेथ उसकी बात का जवाब नहीं देती। नेथन एलिजाबेथ की कंडीशन को देखकर समझ जाता है कि उसे बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है। नेथन इसके बाद घर आ जाता है, जहां पर उसे उसकी बेटी कहीं नहीं दिखती। उसकी पत्नी के पैर में प्लास्टर है, वो भी उसे कई देर से आवाजें लगा रही होती है, लेकिन उसकी बेटी कहीं भी नहीं होती। और अब नेथन को कॉल आता है, जिसमें एक आदमी उसे धमकी देता है कि अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत वापस चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसे ही करना होगा। पहला तो तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे और दूसरा तुम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे घर में कैमरास लगा रखे हैं, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक होता है, जिसके आदमियों ने आज से 10 साल पहले वो नायाब जेम चुराया था जिसकी कीमत $10 मिलियन थी, और अब वो किसी भी कीमत पर उस 10 मिलियन के जेम को वापस हासिल करना चाहता है। वो कई सालों से जेल में था, पिछले 2 हफ्ते पहले वो जेल से छूटा है। नेथन पैट्रिक से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। पैट्रिक कहता है कि मुझे 6 डिजिट का एक नंबर चाहिए। नेथन कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। पैट्रिक कहता है कि तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारी नई पेशेंट एलिजाबेथ के दिमाग में वो 6 डिजिट का नंबर है। अभी 11:45 हुआ है और शाम को 5 o'clock तक वो नंबर मुझे तुम्हें किसी भी हालत में देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। हालांकि नेथन उससे और भी सवाल पूछना चाहता है, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछना, यू कैन नॉट से इवन अ वर्ड। और अब नेथन अपनी पत्नी से कहता है कि वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस लाएगा। वो हॉस्पिटल एलिजाबेथ के पास जाता है, उसे सवाल पूछता है और बातों बातों में वो उससे नंबर पूछना चाहता है। नंबर का नाम सुनते एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है, वो उसे जाने के लिए कहती है। दरअसल आज से 10 साल पहले एलिजाबेथ के पिता पैट्रिक के लिए काम किया करते थे। इन्होंने मिलकर एक जेम को चुराया था जिसकी कीमत $10 मिलियन थी, लेकिन एलिजाबेथ के पिता ने पैट्रिक को धोखा दिया। वो अपनी बेटी के साथ उस जेम को लेकर भाग जाना चाहते थे, लेकिन पैट्रिक और उसके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त एलिजाबेथ वहीं पर छुपी हुई थी। पैट्रिक और उसके आदमी जब एलिजाबेथ के पिता को टॉर्चर करते हैं तो बता देते हैं कि उन्होंने हीरे को अपनी बेटी की डॉल के अंदर रखा हुआ है। अब जब एलिजाबेथ के पिता से सब कुछ पूछ रहे होते हैं, तभी यहाँ पैट्रिक के आदमी से एलिजाबेथ के पिता को ट्रैक के ऊपर धक्का लग जाता है। सामने से ट्रेन आ रही होती है, इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस ये देख लेती है और इन सबको आकर अरेस्ट कर लेती है। एलिजाबेथ ने अपनी उस डॉल को, जिसके अंदर $10 मिलियन का जैम है, उस डॉल को उसने अपने पिता के ताबूत के अंदर डाल दिया था, जिसका एक नंबर है जो 6 डिजिट्स का है और वो नंबर उसके दिमाग में है। पैट्रिक किसी भी कीमत पर उस नंबर को हासिल करके डॉल को हासिल करना चाहता है। वहीं डॉक्टर लुइस भी परेशान होते हैं, क्योंकि पैट्रिक ने पहले उनकी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया था और जब वो नंबर नहीं निकलवा पाए तो पैट्रिक ने उनकी गर्लफ्रेंड को मार दिया। उनकी गर्लफ्रेंड का केस एक फीमेल डिटेक्टिव हैंडल कर रही होती है, जो उन्हें अपने पास बुलाती है। डॉक्टर लुइस के पास जो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब की सब
डिटेक्टिव को दे देते हैं। लेकिन अब तक डिटेक्टिव पैट्रिक तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन किसी भी कीमत पर वो उस तक पहुंचना चाहती है। वही हमें नेथन की बेटी को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक किडनैपर का आदमी है। वो उसे कहती है कि मुझे चीज बर्गर खाना है, और जब वो चीज बर्गर बनाने के लिए जाता है तो विंडो के पास जाती है। दरअसल ये वही बिल्डिंग है जहां पर वो रहती है। वो ऊपर के अपार्टमेंट पे होती है जहां पर किडनैपर्स ने उसे कैद करके रखा है। इसीलिए वो जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देती है, और ये नेथन की पत्नी सुन लेती है। वो समझ जाती है कि उसकी बेटी को आसपास ही किसी अपार्टमेंट पे रखा हुआ है। और अब यहाँ पर पैट्रिक भी आ जाता है, जो नेथन की बेटी को जोर जोर से गाना गाते हुए सुन लेता है। वो समझ जाता है कि वो अपने परिवार को यहाँ से सिग्नल भेज रही है, इसीलिए वो अपने आदमी को डांटता है और कहता है कि बच्ची तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वो कहता है कि तुम जाओ और नीचे देख कर आओ, कहीं नेथन की पत्नी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। और जब उसका आदमी नीचे जाता है तो नेथन की बीवी उस पर अपनी स्टिक से हमला कर देती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। और जब वो ऊपर के अपार्टमेंट में पहुंचती है तो विंडो से देखती है कि उसकी बेटी को पैट्रिक अपने साथ गाड़ी से यहाँ से ले जा रहा है। यहाँ कुछ कंप्यूटर्स भी होते हैं जिनसे उनके घर को और साथ ही नेथन के ऑफिस को भी देखा जा सकता है, यानी कि उसके घर में और नेथन के ऑफिस में भी कैमरास लगे हुए हैं। वही नेथन को दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और उसे वो 6 अंकों वाला नंबर चाहिए। एलिजाबेथ कहती है कि मेरे पिता मारे जा चुके हैं। नेथन कहता है लेकिन मेरी बेटी जिंदा है, अगर तुम नंबर बता दो तो हम उसे बचा सकते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन वो नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने उसे देखा था। लेकिन अगर आप मुझे उस जगह ले जाए जहाँ पर मेरे पिता की हत्या हुई थी तो शायद मुझे वो नंबर याद आ जाए। यहाँ पर नेथन अच्छी तरह से जानता है कि हॉस्पिटल इस बात की इजाजत नहीं देगा, इसीलिए वो चुपके से एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है। और जब एलिजाबेथ उस जगह पहुंचती है जहां पर उसके पिता को मारा गया था तो उसे याद आने लगता है कि किस तरह से पैट्रिक और उसके आदमी उसके पिता को टॉर्चर कर रहे थे। हालांकि एलिजाबेथ को बहुत कुछ याद आ चुका है, लेकिन उसे उस कॉफिन का नंबर याद अभी भी नहीं आया। इसीलिए वो नेथन से कहती है कि मुझे उस जगह ले चलिए जहाँ मेरे पिता के कॉफिन को दफनाया गया था। और तभी पैट्रिक का कॉल आता है जो नेथन को कहता है कि तुम्हारे पास अब मात्र 15 मिनट्स हैं, अगर तुमने 15 मिनट में वो नंबर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। नेथन को पता है कि पैट्रिक को 6 अंकों वाला डिजिट क्यों चाहिए, इसीलिए वो कहता है कि अब तुम्हारे रूल नहीं बल्कि मेरे रूल्स चलेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। पैट्रिक को उसे उसकी बेटी से बात करवाना पड़ता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम उस ग्रेवयार्ड में आ जाओ जहाँ पर एलिजाबेथ के पिता के कॉफिन को दफनाया गया था, जो कि एक आइलैंड पर है। यहाँ पर पैट्रिक के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए नेथन की बात उसे माननी पड़ती है। नेथन एलिजाबेथ को लेकर उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहीं नेथन का कॉलीग जिसका नाम डॉक्टर लुइस है, जिसकी गर्लफ्रेंड को पैट्रिक ने मार दिया है, उसे पता चल चुका है कि नेथन एलिजाबेथ को हॉस्पिटल से ले जा चुका है। इसीलिए वो डिटेक्टिव के पास जाता और उसे बताता है कि एलिजाबेथ के पिता को आइलैंड में एक ग्रेवयार्ड में दफनाया गया था और मुझे पूरा यकीन है कि नेथन एलिजाबेथ को वहां ले गया है। इसके बाद डिटेक्टिव भी उस तरफ निकल पड़ती है। वहीं नेथन एलिजाबेथ को लेकर जब उस ग्रेवयार्ड में जाता है जहां पर आज से 10 साल पहले उसके पिता को दफनाया गया था और उसने उनकी कॉफिन के अंदर अपनी डॉल को डाल दिया था, तो इस जगह को एक बार फिर से देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन अब भी उसे वो नंबर याद नहीं होता, यानी कि उसे नहीं पता कि इस ग्रेवयार्ड में उसके पिता के कॉफिन को कहां पर दफनाया गया था। यहाँ पर अब पैट्रिक भी अपने लोगों के साथ आ जाता है, जो इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें एलिजाबेथ के दिमाग से किसी भी तरह से उस 6 डिजिट के नंबर को निकालना होगा। और अब नेथन एलिजाबेथ से बहुत सारे सवाल पूछता है, जिससे वो अपने अतीत में चली जाती है। जब उसके पिता को दफनाया जा रहा था तो उसने इमोशंस में आकर अपने पिता के ताबूत के कॉफिन के नंबर को जमीन पर लिखा था, और अब पास्ट की उस मेमोरी में जाने के बाद वो यहाँ प्रेजेंट में भी उस नंबर को लिख देती है। वो नंबर देखकर पैट्रिक खुश हो जाता है और अपने आदमियों के साथ ग्रेवयार्ड में उस कब्र के पास जाता है जहाँ पर इस नंबर का कॉफिन है। वो सब के सब खोदते हैं और जब कॉफिन को बाहर निकाला जाता है तो वो एलिजाबेथ के पिता की कब्र नहीं होती बल्कि कोई और कब्र होती है। ये देखकर पूरी तरह से पैट्रिक आग बबूला हो जाता है। वो अब एलिजाबेथ को मारना चाहता है, लेकिन नेथन उसे समझाता है कि हो सकता है कि उसने नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा
दिखाओ, हमें एक बार रिवर्स ऑर्डर के ताबूत को यानी कि कॉफिन को भी ढूंढना चाहिए। हालांकि पैट्रिक ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उसके पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ये उस नंबर के कॉफिन को भी खोदते हैं और जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर इन्हें एलिजाबेथ की डॉल मिल जाती है, यानी कि ये उसी के पिता की कब्र है। उस डॉल के अंदर से उस 10 मिलियन के जैम को ये निकाल लेते हैं, यानी कि पैट्रिक जो हासिल करना चाहता था उसने हासिल कर लिया। अब नेथन और एलिजाबेथ उसके किसी भी काम की नहीं है, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें खत्म कर दो। और इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाती है जो पैट्रिक को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन पैट्रिक के लोग उसे गन से शूट करके जख्मी कर देते हैं। यहाँ नेथन को मौका मिल जाता है और वो पैट्रिक के आदमियों पर हमला कर देता है, वो उन सबको मार देता है और इसके बाद वो पैट्रिक को गन पॉइंट पर ले लेता है, उससे वो जैम छीनता है, उसकी गन भी छीन लेता है और पूछता है क्या ये हीरा सच में तुम्हें इतना बेशकीमती लगता है, सच में तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। पैट्रिक कहता है कि हाँ। ये सुनने के बाद नेथन उस जैम को, उस हीरे को गड्ढे में डाल देता है। पैट्रिक भी उस गड्ढे में उस हीरे को लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी नेथन यहाँ पर मिट्टी डालने वाली मशीन को ऑन कर देता है और इस तरह से पैट्रिक का अंत हो जाता है। लालच का हमेशा अंत बुरा ही होता है। जिस हीरे को पाने के लिए उसने 10 सालों तक इंतजार किया, कई लोगों को मारा, उसी हीरे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ जो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है, नेथन और एलिजाबेथ उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि एलिजाबेथ के पास अपना खुद का अब एक परिवार है। नेथन की 3 की फैमिली अब 4 की फैमिली हो गई और इसी सुखद अंत के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।